यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मेरठ का दौरा करेंगे। यूपी के बाकी जिलों की तरह योगी यहां भी कई अहम कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ ही विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। सुबह 8:35 पर सीएम योगी के दिल्ली से मेरठ हेलीकॉप्टर जाने का कार्यक्रम है। 9 बजे से पहले वो खड़खोदा हेलीपैड पर उतरेंगे। मेरठ में योगी गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण करेंगे। मलिन बस्ती में स्वच्छता कार्यक्रम का जायजा लेंगे। मेरठ मेडिकल कॉलेज भी जाएंगे। ऐतिहासिक औघड़नाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। शहीद स्मारक में कार्यक्रम में शामिल होंगे। 6 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करेंगे। भैंसाली ग्राउंड में जनता को संबोधित करेंगे। इसके बाद सीएम बीजेपी के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से सर्किट हाउस में मुलाकात करेंगे और फिर मेरठ के विकास को लेकर एक समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे। शाम को लखनऊ लौटने पर योगी उन पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी देखेंगे। दिल्ली में कपिल केजरीवाल के बीच 2 करोड़ घूस के मामले की जंग जारी है। सोमवार को इस मामले में जबरदस्त वार पलटवार के बाद आज पार्टी की अंदरूनी जंग सीबीआई तक पहुंचने वाली है। कपिल मिश्रा आज सुबह 11:30 बजे इस मामले में अपनी शिकायत दर्ज कराने सीबीआई के दफ्तर जाएंगे। उन्होंने इंडिया टीवी से बीती रात कहा कि आज वो इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज कराएंगे। पहली एफआईआर सत्येंद्र जैन जी और अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ 2 करोड़ रुपए की डील की। दूसरी एफआईआर दर्ज कराऊंगा सत्येंद्र जैन जी के द्वारा अरविंद केजरीवाल जी के रिश्तेदारों को इलीगल तरीके से जो जमीन का सौदा कराया गया उसकी। और तीसरी एफआईआर दर्ज कराऊंगा सत्येंद्र जैन जी, आशीष खेतान जी, राघव चड्डा जी, दुर्गेश पांडे और संजय सिंह जी के द्वारा पिछले 2 सालों में कितने विदेशी दौरे किए गए, कितने दिन विदेशों में रहे और किसके पैसों से विदेशों में रहे। कपिल मिश्रा ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड करने के बाद यह हमला बोला। इस बीच उन्होंने अपने आरोपों में केजरीवाल के जिस साधु सुरेंद्र बंसल का जिक्र किया, उनका निधन हो गया है। कपिल मिश्रा के आरोपों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी तोड़ी है। केजरीवाल खुद तो सामने नहीं आए, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा कि जीत सत्य की होगी। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र से इसकी शुरुआत होगी। सत्र को अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे। सत्र में 3 दिन बाद विधानसभा में एक बार फिर कपिल मिश्रा और अरविंद केजरीवाल आमने सामने होंगे। सत्र में ईवीएम छेड़छाड़ मामले पर खुलासे का दावा भी किया जा रहा है। विधानसभा पर आज बीजेपी युवा मोर्चा केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन भी करेगा। केजरीवाल पर लगे आरोपों को लेकर कपिल मिश्रा और आम आदमी पार्टी में जबरदस्त जुबानी जंग छिड़ गई है। दोनों तरफ से सोमवार को वार और पलटवार का सिलसिला जारी रहा। मुख्यमंत्री के घर पे गए थे तो भैया कम से कम ये तो बता दो टाइम क्या है। मैं अरविंद केजरीवाल जी के घर कितने बजे गया, क्यों गया, तो सारे डिटेल सील बंद लिफाफे में कल सुबह 11:30 बजे सीबीआई के दफ्तर में जाकर देके आऊंगा। किस रिश्तेदार की जमीन की डील हो रही थी वो बताने के लिए तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी के साड़ू लगते हैं। अब संजय सिंह जी के दूसरे सवाल का जवाब भी डंके की चोट पर दे रहा हूं। कपिल मिश्रा वही बातें कह रहे हैं जो लगातार बीजेपी के लोग करते आ रहे हैं। मैं बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। चुनौती देता हूं, एक भी सबूत भाजपा और मेरे बीच में रिश्तों का लेकर आए। कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल के साथ रहने वाले लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कपिल मिश्रा के आरोपों को सत्येंद्र जैन ने निराधार बताया है। उन्होंने कहा, शुक्रवार 5 मई को मैं सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके घर नहीं गया था। जब मैं गया ही नहीं तो डील का सवाल कहां है। किसी तरह की किसी भी डील के अंदर मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई डील नहीं हुई है। सिर्फ कपिल मिश्रा जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और वो अनशंट कुछ भी बोल रहे हैं। सत्येंद्र जैन अब कपिल मिश्रा के खिलाफ मानहानि के केस की तैयारी में जुटे हैं। दिल्ली सरकार के एक और पूर्व मंत्री असीम अहमद खान ने भी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर एक आरोप लगाया है। असीम अहमद खान ने कहा कि पंजाब इलेक्शन के वक्त उनसे और कुछ विधायकों से 25 करोड़ रुपए मांगे गए थे। पंजाब चुनाव में आज से 3 महीने पहले इस बात को कह चुका हूं। 25 करोड़ रुपए की इन लोगों को जरूरत पड़ी थी केबल नेटवर्क खरीदने के लिए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कपिल मिश्रा की शिकायत को लेकर एलजी एक्शन में आ गए हैं। कपिल मिश्रा ने रविवार को एलजी अनिल बैजल से इस मामले में शिकायत दी थी। एलजी ने शिकायत एसीबी को सौंपी है। 7 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। हर तरह की जांच पूरी करने को कहा है। जैसे ही डिटेल में स्टेटमेंट होंगे और एविडेंस होगा, एविडेंस के हिसाब से आगे कार्रवाई की। एलजी से मुलाकात कर बीजेपी विधायकों ने सत्येंद्र जैन को मंत्रिमंडल से तुरंत हटाने की मांग की है। अन्ना हजारे ने कहा कि कपिल मिश्रा की शिकायत पर सीबीआई को इस मामले की तेजी से जांच करनी चाहिए। तो सीबीआई ने इसकी जांच शुरू करनी चाहिए और फास्ट ट्रैक से जांच शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कपिल मिश्रा के आरोप लगाने को लेकर भी सवाल उठाया। कहा, जब मंत्री थे उसी वक्त क्यों नहीं आरोप लगाया।
कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस CN कर्णन पर चल रहे अवमानना केस की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, लेकिन इससे पहले कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जगदीश सिंह खेहर को 5 साल बामशक्कत कैद की सजा सुना दी है। चीफ जस्टिस के साथ ही कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के 7 और जजों को भी यही सजा सुनाई है। कर्णन सुप्रीम कोर्ट के कई जजों के खिलाफ करप्शन का आरोप लगा चुके हैं, जबकि खुद कर्णन पर सुप्रीम कोर्ट के अवमानना का मामला चल रहा है। जस्टिस कर्णन ने अपने फैसले में 8 जजों को उनके दलित जज होने की वजह से प्रताड़ित करने के आरोप में यह सजा सुनाई। उन्होंने ये सजा अपने घर में ही एक बनाई कोर्ट में सुनाई।